दोस्तों अब सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस बेनिल फाइट होने में। अ, बात करते हैं इसको मेन इवेंट और पीपल्स मेन इवेंट के बारे में फिर से एक बार। इस बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई इस इवेंट से पहले। एटलीस्ट मैं चेक कर रहा था यूएफसी की वेबसाइट में, ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं है अब तक। आई एम नॉट श्योर कि ये कुछ नया पैटर्न है जो कि मुझे नहीं पता। बट हाँ, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना ही आज ना ही कल। और मीडिया स्क्रम हुआ जहाँ पे फाइटर्स ने एक एक करके बात की मीडिया के मेंबर से। और ऑब्वियसली वहाँ पे इंटरव्यू आया ओलिवेरा का भी, बेनिल का भी। और कुछ बहुत ही खास कहा ओलिवेरा ने। ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि ही इज़ रेडी, ही इज़ हंग्री, वो तैयार है इस फाइट के लिए, वॉर इज़ कमिंग और ऑल गुड स्टफ। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या लगता है उनको अपनी पुरानी पुरानी फाइट के बारे में, अपनी पिछली फाइट के बारे में अगेंस्ट इस्लाम मकाचेव, जो कि वो हार गए थे, अपनी बेल्ट भी हार गए थे। उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने वो फाइट नहीं देखी है। अब तक उन्होंने वो फाइट जहाँ पे वो हार गए थे अगेंस्ट इस्लाम मकाचेव, वो उन्होंने नहीं देखी है और ना ही वो कभी वो फाइट देखेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो चार्ल्स ओलिवेरा नहीं था। आई वॉज नॉट देयर, आई डिड नॉट फाइट। मैं वहाँ पे था ही नहीं, मैंने फाइट की नहीं। एंड मे बी शायद वो ये कहना चाहते हैं, और ऑब्वियसली वो इंग्लिश नहीं बोलते तो पोर्चुगीज़ बोल रहे हैं और उनका जो ट्रांसलेटर है वो उसको ट्रांसलेट कर रहे थे। सो आई एम नॉट श्योर कि कितना वो 100% ट्रांसलेशन हो रहा है, कितना वो मिस हो रहा है। बट आई थिंक वो ये कह रहे थे कि उस दिन वो कुछ अलग ही मोड में थे, वो नहीं कर पाए जो वो करते हैं। और फिर उन्होंने बताया बाद में इस इंटरव्यू में थोड़ी देर बाद कि क्या उनको क्या लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों को कि उस टाइम पे उस फाइट में क्या मैं अपना 10% भी दे पाया। और उन्हें लगता है कि वो एक अलग ही चीज़ थी, एक अलग ही दिन था वो। बहुत मुश्किल है समझाना कि क्या हुआ उस दिन। बट अब ये जो ओलिवेरा है, मोर हंग्री, कॉन्फिडेंट, थर्स्टी फॉर विन, बेल्ट वापस वो चाहते हैं, ये एक अलग ओलिवेरा है, वो मैं नहीं था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हमने सुना हो कि कोई फाइटर अपनी ना देखे लॉसेस को, बट कहना कि मैं वहाँ पे था ही नहीं और आई वॉज नॉट देयर, मैंने फाइट कभी वो की ही नहीं। थोड़ा सा एक नया एक हमने चीज़ सुनी आज। बट अगेन आई थिंक मेरे हिसाब से ओलिवर चाहते हैं कि वो फ्रेश माइंड से इस फाइट वीक में एंटर करें, वो नहीं उठाएं वो बैगेज अपने पुरानी लॉस के, और एक नई शुरुआत करें। और उन्होंने कहा कि वो चाहते थे पूरा टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ, इसलिए थोड़ा उन्होंने लंबा गैप लिया। अ, शायद एक न्यूज़ आई थी कुछ दिनों पहले कि आफ्टर हिज लॉस मकाचेव के साथ उन्हें ऑफर किया गया था कि रीमैच होगा इन ब्राज़ील। और उस टाइम पे ओलिवेरा ने वो फाइट से मना कर दिया था बिकॉज उन्हें और टाइम चाहिए था। वो अभी भी उस लॉस से नहीं उभरे थे मेंटली, वो स्ट्रेस में थे। और ऐसा होता है एक बड़ी लॉस के बाद जहाँ पे आप लगातार आप हर फाइट जीत रहे हैं, आप चैंपियन हैं। और वो एक फाइट भी बहुत एक काफ़ी हाईली स्ट्रेसफुल फाइट थी। ध्यान रहे, वो अपनी बेल्ट से स्ट्रिप हो गए थे अगेंस्ट गेची फाइट में ही। गेची फाइट में जब वो गए थे तो वो फाइट जीत गए थे, बट बेल्ट उनकी नहीं हुई थी बिकॉज उनका वेट मिस हो गया था। और जब उन्होंने फाइट किया अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव तो वो चैंपियन नहीं थे बल्कि वो एक कंटेंडर थे जस्ट लाइक मखाचेव। तो आई थिंक बहुत सारा स्ट्रेस था उस पे उन टाइम के ऊपर। और आई थिंक वो जो पूरा एक टाइम था वो शायद वापस याद करना नहीं चाहते, उस लॉस का, उस बेल्ट ना होने का। और आई थिंक ये शायद वो कहना चाहते थे। आई एम नॉट श्योर पोर्चुगीज से कितना वो हो पाया ट्रांसलेट इंग्लिश में। बट यस, ओलिवेरा की बात मैं एटलीस्ट समझ पा रहा हूँ। वो स्टार हैं इस शो के, स्टार हैं इस पूरे कार्ड के। फ्रैंकली ये कार्ड इसीलिए हम बात कर रहे हैं इस कार्ड के बारे में, और सब लोग, बिकॉज ओलिवेरा फाइट कर रहे हैं। अगर ये फाइट होती से बेनिल दरियुश वर्सेस यू नो मान लीजिए गैमरॉट, या मान लीजिए अरमान सरुकायन, क्या इसके बारे में हम इतनी बात कर रहे होते? शायद नहीं। बिकॉज ओलिवेरा इज द फॉर्मर चैंपियन, और ओलिवेरा एरा एक बहुत ही छोटा बट बहुत ही मेमोरेबल एरा था। फैंस को इस फाइट के लिए बहुत इंतज़ार था उनके कमबैक का। और बेनिल फाइट अपने आप में एक बहुत ही बड़ी फाइट है। यहाँ पे फाइट जीतना मीन्स बेल्ट के पास जाना। और अगर ये फाइट जीते हैं ओलिवेरा, तो क्या वो फाइट करेंगे अगेंस्ट मकाचेव? आई एम नॉट श्योर। मकाचेव ने की कैंप से शायद न्यूज़ आई थी कि यहाँ पे फाइट जीतना ओलिवेरा का काफ़ी नहीं होगा रीमैच के लिए। एंड वो खैर एक बात की बात है, बट इंटरेस्टिंग। आई थिंक इस्लाम मकाचेव उनके कोचेज शुरुआत से ही नहीं है इंटरेस्टेड फिर से फाइट करने में अगेंस्ट ओलिवेरा। बट वो बात की बातें हैं। Oliver definitely the star of this show, of this card, of this entire event। और जो लोगों का जो ध्यान है वो डेफिनेटली उन पे है। हर कोई बात कर रहा है उनके बारे में, इस फाइट के बारे में, बजाय बाकी सब किसी भी फाइट के। और वो जानते हैं, उनसे पूछा गया कि हाँ आई नो, आई एम जस्ट ब्लेस्ड
ऑल हम्बल। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ओलिवेरा की। बट लेट्स सी क्या होगा। बेनिल इज सॉलिड फाइटर। बहुत बहुत ये एक ऐसी फाइट है जिसके बारे में हम बहुत टाइम तक बात करेंगे। दोनों ही फाइटर इतने अच्छे हैं, इतने प्यारी प्यारी बातें करते हैं, इतने हम्बल हैं। बहुत मुश्किल है किसी एक को सपोर्ट करना, फॉर कैजुअल फैन एटलीस्ट। और ये विन चाहिए ओलिवेरा को टू कम बैक। ये विन चाहिए बेनील को टू फाइट फॉर द बेल्ट। सो स्टेक्स आर हाई। और ऐसी फाइट बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। आई होप कि ये फाइट होती 5 राउंड की। आई होप, आई विश नॉट होप, आई विश ये फाइट होती 5 राउंड की। इससे 3 राउंड की फाइट है। बट फिर भी इस फाइट में सब कुछ ऐसा है जो कि हमें चाहिए। एंड इस इंटरव्यू के बाद बनी ने कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि ही इज़ नॉट अफ्रेड। वो कहीं कहीं भी जा सकते हैं, वो ग्राउंड पे भी, फील्ड पे भी। और उन्होंने कहा कि इस्लाम मकच्छव से वो हर चीज़ में बेहतर हैं। किस चीज़ में वो टक्कर नहीं दे सकते। खैर, हम बात करेंगे बनील के बारे में अगली वीडियो में। बट यस, ओलिवेरा, इंटरेस्टिंग कमेंट्स। लेट्स सी क्या होगा इस फाइट में। कांट वेट। बट ही इज़ द स्टार ऑफ दिस इवेंट। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय। हम आते हैं। बस खाऊंगा अभी, मेरी कॉल है 15-20 मिनट में अभी। अच्छा। मेरे दवाई खा रहे हो जो मैं दे रहा हूँ आपको? मैंने दी है वो, जो दवाई मैंने दी है वो खा रहे हो क्या?